व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू IND एनिमे। एंड आज मैं तुम्हारे लिए लेके आ गया हूँ बरूटो ट्रैश टॉकिंग का एक और नया ब्रांड न्यू कमाल धमाल एपिसोड। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बरूटो मांगा के चैप्टर 54 में अब आगे क्या हो सकता है। एंड बरूटो क्या सही में एक विलेन है? एंड क्या इस शो का नाम अब बरूटो नेक्स्ट जनरेशन से कवाई कह रहा हूँ कवाकी नेक्स्ट जनरेशन हो सकता है? ये सब और बहुत कुछ आने वाला है इस एपिसोड में, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ये थ्योरी ने जन्म लिया जब हमें संडे को बरूटो का एपिसोड 181 देखने को मिला, जिसका मैंने एक एक्सप्लेनेशन भी डाल रखा है, जाके देखो यार। हाँ, प्लग इन करना पड़ता है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। उसी एपिसोड में हमें बरूटो का एक नया ओपनिंग देखने को मिला जो कि सेम बैंड ने गाया है जिसने गाया था नारुतो शिप्यूडन के ब्लू बर्ड को। हाँ, हालांकि पॉइंट ये भी नहीं है, तो पॉइंट पे बढ़ते। तो ओपनिंग के बीच में हमें एक छोटा सा थ्रोबैक देखने को मिलता है जहाँ पे एक शॉट काफी सिमिलर है ब्लू बर्ड की ओपनिंग से, जहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमें नारुतो देखने को मिल रहा है, उसी की दूसरी साइड यानी कि राइट साइड में हमें सास्के देखने को मिल रहा है। बट तुम लोग अगर नए वाली ओपनिंग में देखोगे तो नारुतो की जगह पे यहाँ पे कवाकी देखने को मिलेगा, तो बेट सास्के की जगह पे तुम्हें बरूटो देखने को मिलेगा। तो एक तो इसका सिंपल मीनिंग हम ये निकाल सकते हैं कि बरूटो सास्के को अपना मास्टर मानता है, दो उसने अभी सास्के की पूरी तरीके से बैंड बजा रखी है। एंड कवाकी जो है नारुतो को अपना रोल मॉडल या मास्टर मानता है, एंड इसलिए हमें ये पैरेलल शॉट देखने को मिला है जहाँ पे बरूटो सास्के की जगह पे एंड कवाकी नारुतो की जगह पे है। लेकिन अगर इसी थ्योरी में डीप डाउन घुसे तो हमें पता चलेगा कि दिस शॉट हैज अ डीप मीनिंग इन इट। तो थोड़ा पास्ट में चलते हैं, बात करते हैं सास्के के बारे में। तो सास्के जब छोटा था तब उसके पास फैमिली थी, उसके पास स्किल्स थे, एंड वो ऑलरेडी ही काफी अच्छा शिनोबी था। एंड हम कह सकते हैं कि अंटिल उसकी फैमिली के साथ वो इंसिडेंट नहीं होता है तब तक सास्के की जिंदगी काफी अच्छी कट रही थी। ना यही चीज सेम अप्लाई होती है हमारे बरूटो पे। उसके पास भी एक अच्छी फैमिली, अच्छे फ्रेंड्स हैं, उसके पास ऑलरेडी ही काफी सारे स्किल्स हैं, एंड वो ऑलरेडी ही काफी अच्छा शिनोबी है। लेकिन अब इस इंसिडेंट के बाद जहाँ पे बरूटो ने सास्के को स्टैब कर दिया है एंड नारुतो इज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, हम ये कह सकते हैं कि सास्के और बरूटो का फेट काफी हद तक सिमिलर है। बट अगर बात करें हम कवाकी भाई की, तो कवाकी भाई की सिचुएशन काफी रिप्लिकेट करती है हमारे नारुतो से, जहाँ पे नारुतो के पास ना कोई स्किल थी बचपन में, ना उसके पास कोई फैमिली थी, एंड जिस विलेज में वो रहता था उसके लोग भी उसे एक्सेप्ट नहीं करते थे। मतलब इन शॉर्ट सास्के की भाषा में बोलूं तो वो एक नंबर का लूजर था। एंड नाउ सेम हियर गोस फॉर कवाकी टू। कवाकी की स्टोरी तो आई गेस नारुतो से भी ज्यादा इमोशनल है, तो इमोशनल म्यूजिक लगा देते हैं थोड़ा। तो कवाकी जो है वो एक बहुत भोला भाला बच्चा था। एक दिन उसके खुद के पापा उसे बेच देते हैं किसी और को ताकि वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सके। देन उसे काफी लंबे टाइम तक एक टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है, एंड ऑल्सो उसके ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। एंड बात यही खत्म नहीं होती, जिगेन जो है उसे खूब मारा भी करता था जब भी कवाकी किसी भी छोटी सी बात पे उसे डिसोबे करता तो। एंड हाँ, उसके पास भी नारुतो की तरह जब वो छोटा था कोई स्पेशल स्किल नहीं थी। चलो बहुत हो गया, अब इमोशनल म्यूजिक का फिर से नॉर्मल लगाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्या बरूटो सही में एक विलन बन सकता है, एंड क्या ऐसी कुछ चीजें जो हमने पहले से ही अपने दिमाग में परसेप्शन बना रखा है बरूटो को लेके कि बरूटो जो है वो तो नारुतो का बेटा है तो वो तो अच्छा ही करेगा। अब हमने एपिसोड 1 का प्रोलॉग देखते समय कभी इस पर्सपेक्टिव से तो देखा ही नहीं कवाकी को कि वो एक फ्यूचर में हीरो बन सकता है। नोट की फर्स्ट लाइन में बरूटो जो है वो कहता है कि एज ऑफ शिनोबी इज ओवर, ना कि कवाकी। एंड बरूटो इसको कंक्लूड करते हुए कहता है कि आई डिडंट थॉट यू वुड गो दिस फार। नाउ अब ऐसा हो सकता है एक्चुअली में हमारा बरूटो भाई जो है उसने पूरे कोनोहा को डिस्ट्रॉय किया है, ना कि कवाकी ने। एंड कवाकी उल्टा उसको यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहा है, एंड रोकने के लिए इवन वो अपना कर्मा मार्क यूज कर ले, जिसके चलते वो रिप्लाई में कहे आई डिडंट थॉट यू वुड गो दिस फार। या हिंदी में कहूँ तो मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी हद तक जाओगे मुझे रोकने के लिए। तो देखा, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करते ही स्टोरी जो है पूरी तरीके से फ्लिप हो जाती है, जहाँ पे बरूटो हमारा मेन विलेन होने वाला है एंड कवाकी ऑन द अदर हैंड हमारा हीरो या फिर कहूँ प्रोटैगनिस्ट होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जब सास्के नारुतो लड़ रहे होते तब सास्के भी एक एपिसोड में कहता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, या फिर व्हाई आर यू गोइंग दिस फार फॉर मी। एंड क्योंकि बरूटो एंड सास्के को टाइम पे सिमिलर दिखाया जाता है, तो ऐसा हो सकता है कि लाइक वाइज सास्के बरूटो भी एक गलत वे पे चले जाए। सो अगर अब इन सबको मैं एक शॉर्ट में कंडेंस करके तुम्हें बताऊं तो बरूटो जो है वो कोनोहा को डिस्ट्रॉय करता है एंड वो बैड साइड पे है यहाँ पे, एंड कवाकी ऑन द अदर हैंड गुड साइड पे है जो कि यहाँ पे बरूटो को रोकने की कोशिश कर रहा है। अब इस थ्योरी में सिर्फ एक ही फ्लॉ एंड उस फ्लॉ का एक्चुअल ब्रेकडाउन मैं भी नहीं कर पाया हूँ, बट एक रेडिट पोस्ट के अकॉर्डिंग कवाकी ऐसा क्यों बोलता है कि मैं तुम्हें वहीं भेज दूंगा जहाँ पे मैंने 7th होकागे को भेजा है। इसका पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है आफ्टर यूजिंग बारियन मोड नारुतो जो है मरने की हालत में हो जाए, बट कवाकी जो है नारुतो को बचा ले, वो नारुतो को एक ऐसे टाइम स्पेस में भेज दे जहाँ पे नारुतो मरे ना। एंड इसलिए वो बरूटो को भी बोल रहा है कि मैं भी तुम्हें वही भेज दूंगा जहाँ पे मैंने नारुतो को भेजा है। इसलिए नहीं कि वो उसे बचाना चाहता है, बट इसलिए कि बरूटो अपनी लाइफ के ऊपर रिफ्लेक्ट करे कि उसने क्या क्या बुरे काम किए, एंड देन वो अल्टीमेटली मोमोशिकी के पोजीशन से छूट जाए। बट हाँ, इससे पहले ये बात कर लेते हैं कि
कि दोनों कवाकी एंड बरूटो को डाउन द लाइन कर्मा मार्क मिलने ही वाला है, जहाँ पे बरूटो तो ऑलरेडी पॉजेस्ड ही है एंड कवाकी को भी कर्मा मार्क मिल सकता है क्योंकि जिगेन के मरते समय उसने उसके एशेस के ऊपर पैर रख दिया था। एंड जैसे हमें चूनिन एग्जाम में दिखाया गया था, जब बरूटो मोमोशिकी को फिनिश करता है तब मोमोशिकी खुद कहता है बरूटो से कि जो लोग गॉड्स को मारते हैं वो आम इंसान नहीं रहते हैं। फिर अब तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ, तो दिमाग में रखना कि कवाकी ने जिगेन को मारा था एंड कवाकी और जिगेन का देन एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी हुआ है, तो पॉसिबल है कि जिगेन ने अपना कर्मा मार्क ऑलरेडी कवाकी के ऊपर लगा दिया है। तो हो सकता है कर्मा मार्क मिलने के बाद कवाकी एंड बरूटो की ही लड़ाई होने वाली है चैप्टर 54 में, क्योंकि सास्के तो अपाइज हो गया है, नरूटो आई डोंट थिंक किसी भी तरीके से लड़ने की हालत में होने वाला है। एंड उसी फाइट में जहाँ पे बरूटो एंड कवाकी लड़ने वाले हैं, कवाकी अपने कर्मा मार्क का फुल पोटेंशियल रिवील कर दे। ऑल्सो इन द फर्स्ट एपिसोड हमें एक ऐसी चीज देखने को मिलती है, वो चीज इन सभी चीजों को एकदम सही तरीके से फिट करती है, या कहो इन सभी चीजों को एक्चुअल में एक मीनिंग देती है। तो हमें देखने को मिलता है कि कवाकी जो है नरूटो के एकदम सही सलामत इवन साइड पे खड़ा हुआ है, जिसपे एक भी स्क्रैच नहीं है, फोर शैडोइंग की कैसे कवाकी इज द वन जो कि कोनो है नरूटो को एक्चुअल में प्रोटेक्ट कर रहा है यहाँ पे। एंड जहाँ पे बरूटो खड़ा हुआ है वो साइड नरूटो की पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, विच अगेन कैन बी अ फोर शैडोइंग की एक्चुअली में बरूटो इज द वन जो कि मोमोशिकी के पोजीशन में आने के बाद एक रैम्पेज पे चला गया है एंड उसने ही एक्चुअली में पूरे कोनोहा की ऐसी हालत की है। ऑल्सो एक और थ्योरी है कि नरूटो जो है मरने की हालत में एंड वो नाइन टेल्स की पावर डिसाइड करता है कि वो कवाकी को दे दे ना कि बरूटो को, जिसके चलते बरूटो की हेटेड आफ्टर रिजेक्शन फ्रॉम हिज ओन फादर एंड अपने खुद के सेंसे को यानी कि सास्के को स्टैब करने से जो उसकी हेट्रेड जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाए, जिसके चलते वो एक रैम्पेज पे चल जाए। एंड हाँ, हमें भूलना नहीं चाहिए कि कवाकी जो है ऑलरेडी ही नाइन टेल से कुछ चैप्टर पहले फेस टू फेस मिल चुका है, जो कि एक्चुअली में एक स्टेपिंग स्टोन हो सकता है, ये शो करते हुए कि कवाकी को नाइन टेल्स मिलने वाला है। मतलब हिमावारी का तो पत्ता ही कट कर दिया इन्होंने। ऑल्सो अगर सेंसेस की बात करें तो हो सकता है टाइम जम के बाद कवाकी जो है वो काशिन कोजी के साथ ट्रेन करने को चले जाए, या तो हो सकता है वो नाइन टेल्स की पावर कंट्रोल करने के लिए ट्रेन करे या फिर अपना कर्मा कंट्रोल करने के लिए वो ट्रेन करे, जो कि नरूटो एंड जिराइया डुओ की तरह काफी सिमिलर हो सकता है। एंड ऑल्सो प्रॉफिट वाइज बात करें तो ये डिसीजन मांगा के लिए काफी सक्सेसफुल हो सकता है, उनके प्रॉफिट जो है छपरे तोड़ सकते हैं। बट ये सब तो सिर्फ एक स्पेक्यूलेशन है, एक्चुअली में क्या होने वाला है उसका तो किसी को भी आइडिया नहीं है। बट हाँ, अगर मांगा स्लैश एनीमे ने ऐसा अप्रोच लिया तो जो लोग भी ये बोलते थे ना कि बरूटो ट्रैश है, उन सब की बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि ऐसी स्टोरी बनाना जिसके आधे हाफ में तुम प्रोटैगनिस्ट ही बदल दो, मतलब लॉल यार, इतनी यूनिक तरीके से स्टोरी की तरफ अप्रोच किसी भी मांगा की मैंने तो आज तक नहीं देखी है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। कैसी लगी तुम लोगों को ये फैन थ्योरी कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा अब तुमसे ऐसी ही बरूटो ट्रैश टॉकिंग की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ भाई, आउट्रो लगा दे अब।